काइनेमेटिक इक्वेशंस हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पे देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। देखिए काइनेमेटिक्स की जब भी हम बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिर्फ इफेक्ट की, हम कॉज की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ इफेक्ट की। ठीक है, हम कॉज की बात नहीं करेंगे कि जैसे लेट अस सपोज कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लेट अस सपोज ए पोजीशन पे है, यहाँ से ये कहाँ पहुंच गया, ए किसी दूसरी पोजीशन बी पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे लेट अस सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t1 इक्वल्स टू लेट अस सपोज 2 सेकेंड पे ta। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके कहाँ पहुंचा, यहाँ पे। ठीक है, वी बी इक्वल्स टू लेट अस सपोज हमारी हो गई कोई भी एक पर्टिकुलर हमारा वो हो गया, लेट अस सपोज ये मान ली हमने 20 मीटर पर सेकेंड अगर हमने मानी तो ये टी बी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे। ठीक है, ठीक, ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स के केस में इन केस ऑफ काइनेमैटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ इफेक्ट मतलब क्या है, सिर्फ इफेक्ट की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हुई, हम इसकी बात करेंगे। इसने कितनी वेलोसिटी गेन करी इसकी बात करेंगे, कितनी इसने टाइम टेकन लिया, कितना इसने टाइम लिया उसकी बात करेंगे, क्या इसका एक्सेलरेशन है उसकी बात करेंगे। बट हम कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक ही मूव कर पाई। मतलब कॉज बिहाइंड दिस मूवमेंट, कॉज बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ बॉडी हम नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब जो फोर्स है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था इस बॉडी को यहां से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कराने में, काइनेमेटिक्स में हम कभी भी उस कॉज की बात नहीं करेंगे, उस फोर्स की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि उस फोर्स ने उसने इफेक्ट क्या डाला, मतलब क्या क्या चीज इफेक्टेड हुई। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉडी का यहां से यहां तक, वेलोसिटी उसने गेन करी, उसने कितना टाइम क्या टाइम उसने लिया, क्या क्या उसका एक्सेलरेशन था, इन सब चीजों पे हम कैलकुलेशन करेंगे। बट जो कॉज बिहाइंड दो जो मोशन था हम उसकी बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, डायनेमिक्स में हम बात करेंगे फोर्स की, बट काइनेमेटिक्स के केस में हम कॉज या फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी काइनेमेटिक्स की। सबसे पहली चीज देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो काइनेमेटिक इक्वेशन में हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो कंडीशन अगर हमारी फॉलो हो रही हैं तभी हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन हम तीन तरह की, तीन होती है काइनेमेटिक इक्वेशन, हम देखेंगे उनको। लेकिन सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन जो कंडीशन होने पर ही काइनेमेटिक इक्वेशन लग सकती है। वो कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हर केसेस में काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं लग सकती हैं। देखिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। जैसे देखिए हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जब आप लोगों को बहुत बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। न्यूमेरिकल्स में देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल तो बहुत आसान है कि देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, बट जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ये जो है ये काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाइड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने के सबसे पहली जो प्रायर कंडीशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है जो मोशन है हमारा,
वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या फिर लीनियर मोशन होना चाहिए, अलोंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, या हम अगर बोलें तो वो लीनियर मोशन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है हमारा नो फोर्सेस वेरी विद टाइम। अब ये क्या भला है भाई? देखो क्या है, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ की में अगर हम देखेंगे आगे, शायद आप पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं आप पढ़ चुके होंगे या फिर आप पढ़ेंगे, लेकिन देखिए आपको मैं समझा दूं कि देखिए न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ में अगर हम देखें तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। देखिए यहाँ पे सब बहुत लोग गलती करते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ कभी भी F इक्वल्स टू एम ए नहीं होता है। अब बस बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जो फोर्स है उसको किसके बराबर रखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए कभी भी ये चीज नहीं होती है। ठीक है, होता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। फोर्स बराबर नहीं होता मास इनटू एक्सेलरेशन के। देखिए ये चीज आप अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे जो है कमेंट पिन कर दीजिएगा, मैं पूरा एक इस पे लेक्चर आप इसका डाल दूंगा कि क्या होता है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, किस तरह से काम करता है, और क्यों न्यूटन सेकंड लॉ हमारा फोर्स इक्वल्स टू एम ए नहीं है। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है, नो फोर्सेज वेरी विद टाइम, का मतलब ये है कि जैसे देखिए अगर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास किसी भी एक बॉडी का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है उसका कांस्टेंट होता है। मतलब देखिए अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, किसी एक पोजीशन ए पे है, यहाँ से यहाँ तक अगर वो मूव करेगी तो उसका मास तो वही रहेगा ना। कंप्रेसिबल तो है नहीं, मतलब गैस तो है नहीं, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा। तो मास इसका जो, लेट अस सपोज अगर 5 केजी है इस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे भी अगर सेकंड पोजीशन पे भी तो 5 केजी रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वो चेंज हो जाए 10 केजी हो जाए। ठीक है, तो मास कांस्टेंट रहेगा। अब कौन सी चीज वेरी कर सकती है, एक्सेलरेशन वेरी कर सकती है। अगर हमारा फोर्स जो है, अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो हमारा कौन सी चीज वेरी करेगी, एक्सेलरेशन वेरी करेगा। मतलब जो फोर्स अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो रहेगा नहीं हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हमारा एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा नहीं। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा तो ये जो है काइनेमेटिक इक्वेशन वो हमारी नहीं हम लगा सकते। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहली चीज है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, और जो मोशन है अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन होना चाहिए। एंड सेकंड जो है, फोर्स, कोई भी फोर्स वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, जैसे लेट अस सपोज देखिए इनिशियल पे, जैसे हमारा एक कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पोजीशन ए पे है, आफ्टर सम टाइम टी वो किसी एक पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। लेट अस सपोज वी बी है समथिंग, वी ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए या यू से समथिंग एक कोई वेलोसिटी होगी। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन हमारा पहला वाला है वो क्या बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहां से एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये किस केस में होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर है तो। ठीक है, सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम टी। कितना इसने डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी, वो हम निकालेंगे। एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जहां पे यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ठीक है, इक्वेशन थर्ड की अगर बात करेंगे, रिलेशन अमंग वी यू ए एंड एस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, हम हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और s हमारा क्या है डिस्टेंस टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन a टू पोजीशन b।
ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि काइनेमैटिक इक्वेशन अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो कंडीशंस हैं, वो आप देखिए कि अगर कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तभी हमारा काइनेमैटिक इक्वेशन लग सकता है कि सबसे पहली चीज़ है कि जो वो है यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन होना चाहिए और कोई भी फ़ोर्स वेरी नहीं करना चाहिए टाइम के साथ में, ठीक है? अब यहाँ पे आपका देखिए चैप्टर 2 खत्म होता है, इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल सीरीज़ डाली जाएगी, न्यूमेरिकल का जो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का आपकी जो वीडियो है वो डाली जाएगी और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो, उसका आपको अगर पूरा लेक्चर चाहिए, पूरा आपको 20 मिनट, 30 मिनट या जितना भी टाइम का वो पूरा जो टॉपिक है वो कवर अगर होना है, तो आप मुझे कमेंट पिन कर दीजिएगा। वो जो है आपका टॉपिक वो कवर हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।